की शुरुआत कुमार आज मैं आपसे करने जा रहा हूं क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बयान दिया, क्योंकि अब 3 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो क्या ये माने इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी क्या खुद एक सेमीफाइनल की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2024 के लोकसभा चुनाव का? क्योंकि यहां पे कह सकते हैं बीजेपी एक बड़ा दांव खेल रही है। अगर बीजेपी जीत गई तब तो फायदा होगा 2024 का, लेकिन गलती से अगर कांग्रेस ने यहां एज ले लिया 3-2, 2-1 का भी, तो यह थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी इंडिया अलायंस और सेमीफाइनल का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो चुनाव है 5 राज्यों का जाहिर तौर पे 2024 की तरफ इंडिकेट करेगा। वो तमाम मुद्दे जो होंगे उनकी तरफ वो इंडिकेट करेगा जिसको 2024 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जरूर इंडिया अलायंस की बात कही है, लेकिन इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस कहीं गठबंधन में, कहीं एक साथ दिखता हुआ मिलकर लड़ता हुआ नहीं दिखता है। यहाँ भी अलग अलग सुर हैं, इसलिए विपक्ष के लोग चुप हैं। अभी इंडिया अलायंस की चर्चा कम है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही फिर से इंडिया अलायंस को धार देने की तैयारी शुरू होगी और प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं और इसलिए उन्होंने कल इस मुद्दे को छेड़ा है। और मुख्य तौर पे कांग्रेस पार्टी, चूंकि इन तमाम राज्यों में सीधे तौर पर 3 जो मुख्य राज्य है जहां वोटिंग हो गई वहां बीजेपी के सामने है, आमने सामने की लड़ाई है। मुख्य तौर पर ये जो चुनाव है ये बिल्कुल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 19 का परिणाम अलग आया था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। और इस बार जो तमाम दांव-पेच इस चुनाव में अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो मुद्दों की राजनीति होती है, मुद्दों का जो हथियार होता है उसको पेचीदा बनाया जा रहा है, पेचीदा बनाया जा रहा है। एक मजबूत धार देने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसके मुद्दे इस बार हिट होंगे इस चुनाव में, वही उन्हीं तमाम मुद्दों में और मसाला लगाकर 24 के चुनाव में तमाम राजनीतिक दल उतरेंगे। और इसी आधार पर प्रधानमंत्री ने कल इंडिया अलायंस पे हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला है। मुख्य तौर पर जो एजेंडा रहे इस चुनाव के अगर देखिएगा तो आप सिमिलरिटी ला सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जहां इस विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं वहीं 24 पे भी बीच बीच में वो बात करते हैं। बीजेपी का क्या मुद्दा है, हिंदुत्व की राजनीति के जरिए ध्रुवीकरण को वो धार दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जाति की जो राजनीति है, जाति की राजनीति के सहारे जो हिंदुत्व की धार जो एक तरफ बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है उसको कुंद करने का प्रयास कर रही है। तीसरा जो मुद्दा है वो एक रॉबिनहुड छवि लेकर राहुल गांधी उतरे हैं कि जो जनता से लूटा गया पैसा है, तेलंगाना में उन्होंने ये चर्चा की है, वो पैसे तमाम वापस लेकर के सीआर से जनता को दिए जाएंगे। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पे, और जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसका प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा विरोध करते थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उसका श्रेय जाता है कि किस तरह फ्री की रेवड़ी की जो बात लगातार प्रधानमंत्री करते थे, यानी कि फ्री का मुद्दा लाकर राजनीतिक लाभ लेने का, दिल्ली से उसकी शुरुआत हुई। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने उसमें कुछ और गारंटियां जोड़कर जनता के सामने परोसा और भारी जीत हुई। उसी कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पूरे देश भर में जहां भी रैली और सभा हो रही थी वो कहते थे फ्री की रेवड़ी से बचिए, इससे आपको नुकसान होगा। लेकिन आज क्या स्थिति है, जब कांग्रेस को कर्नाटक में भारी जीत मिली, आज मोदी की गारंटी नाम से बीजेपी भी तमाम तरह की योजनाएं और फ्री का ऐलान कर रही है कि महिलाओं को पैसा मिलेगा, स्कूटी मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की सभा में सीधे तौर पे ऐलान किया कि 5 साल तक 5 किलो जो मुफ्त अनाज मिलता है वो और मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिसका वो विरोध कर रहे थे प्रधानमंत्री फ्री की रेवड़ी का, अब मोदी की गारंटी नाम से बीजेपी भी जनता के सामने वही परोस रही है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं और जिसका मुद्दा सफल होगा, जिसे लाभ मिलेगा, उसे वो अपने मुद्दे में और 2-4 गारंटियां जोड़कर, या मोदी की गारंटी हो या कांग्रेस की गारंटी हो, लोकसभा चुनाव में उतरेगा। तो जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस के साथ लड़ाई लड़नी है एनडीए को, यानी प्रधानमंत्री मोदी की टीम को। तो इसलिए वो तमाम मुद्दे प्रधानमंत्री लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फैसला 3 दिसंबर को होगा और जिसके मुद्दे पे जनता भरोसा जताएगी वो उसमें और मिर्च मसाला लगाकर और मुद्दे जोड़कर जनता के सामने 24 में परोसेगा। ठीक है, चाहे एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी दावे कितने कर ले, लेकिन फैसला जनता नहीं करना है। जनता ने फैसला लगभग कर दिया है। अब नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे।